मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों पलट गई हैं। सत्ता का फेरबदल हुआ और बीजेपी को बम्पर जीत मिली, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। सीएम बनते ही योगी ने कई बड़े फैसले लिए और ये साफ कर दिया कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी प्रदेश की बहन बेटियों को परेशान करेगा, यूपी पुलिस उसका जीना हराम कर देगी। एक तरफ प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। पिछले 6 साल में इसका असर ये हुआ कि जिन बाहुबलियों का एक वक्त पर पूरा साम्राज्य बसा हुआ था, जिन पर हाथ डालने में पुलिस तो क्या सरकारें भी डरती थी, योगी ने अपने कड़क तेवरों से सब कुछ बदल दिया। और अब स्थिति ये है कि बाहुबली या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर यूपी छोड़कर जा चुके हैं। करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क हुई, वो अलग। योगी सरकार ने ऐसे कुख्यातों को बर्बाद कर दिया है। सीएम ने ऐसे अपराधियों पर जबरदस्त कार्रवाई करते हुए ऐसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलवाया। देखते ही देखते ये बुलडोजर इतना फेमस हो गया कि योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी बुलडोजर मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। 2022 विधानसभा चुनावों के बाद से तो योगी और ज्यादा एक्शन में दिख रहे हैं। अपने 2.0 कार्यकाल में योगी हर उस शख्स की खबर ले रहे हैं जो जनता को परेशान करता है, फिर चाहे वो अपराधी हो या फिर यूपी पुलिस। खैर, योगी के इस अंदाज की चर्चा पूरे देश में होती है, लिहाजा योगी मॉडल को नंबर 1 करार दिया गया है और ट्विटर पर योगी ही योगी छाए हुए हैं। दरअसल ट्विटर पर गुरुवार शाम 6:30 बजे से ही #योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम ट्रेंड कर रहा है। हजारों लोगों ने इस पर अपने अपने रिएक्शंस दिए, इसको रीट्वीट किया, फिर इसको शेयर किया। आपको जानकर हैरानी होगी, काफी घंटे तक ट्विटर पर यह # ट्रेंडिंग में बना रहा। लोगों ने इस बात को तहे दिल से स्वीकार किया कि योगी के आने के बाद से प्रदेश का माहौल अच्छा हो गया है और वो खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये बात कहने वालों में महिलाएं सबसे ज्यादा आगे हैं। महिलाओं की सुरक्षा का जो वादा बीजेपी ने चुनावों के दौरान किया था, योगी आदित्यनाथ ने उसे पूरा कर दिखाया। लिहाजा योगी के काम की तारीफ हर कोई करता हुआ नजर आया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी राज में उत्तर प्रदेश बदला है? क्या वाकई में जब सपा सरकार थी या फिर बसपा सरकार थी, उस दौरान महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? योगी सरकार के कार्यकाल में और बाकी सरकारों के कार्यकाल में आप क्या फर्क देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल जाते जाते हम आपको सुनवाते हैं योगी का वो बयान जिसमें वो खुले मन से अपराधियों को चेतावनी दे रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि गरीब घर में पैदा हुए रामचंद्र विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण यह देश कर रहा है, यह प्रदेश कर रहा है, उनका स्मारक देवरिया में भव्य रूप से बनकर के तैयार हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले इन क्रांतिकारियों को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुण्य स्मरण कर सकें, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और आज का यह पुण्य अवसर हम सब के लिए है, जब पत्थरदेवा में आकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ा है, जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर साई जी भी कह रहे थे एक कॉलेज के बारे में, वहां पे कुछ साइंस ब्लॉक के बारे में प्रस्ताव आप दीजिए, हम जरूर उसको करेंगे। यहाँ पे पिछली बार आपने कुछ डिग्री कॉलेज की मांग की थी और डिग्री कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय सीमा के अंदर उसको बना करके तैयार भी कर दिया है। अब जल्दी से उसमें प्रयास होना चाहिए कि पठन पाठन का माहौल हो, नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़े और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए देवरिया जनपद के और पत्थरदेवा क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का केंद्र वहां पर विकसित हो सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोगों ने पहले भी कहा है
कि देवरिया और कुशीनगर की धरती तो सोना उगलने का काम कर सकती है। यहां पर हमें उस प्रकार की सुविधा के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। खाद्यान्न, दुनिया में खाद्यान्न का संकट आने वाला है। हमारे किसान को आधुनिक खेती के तकनीक और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन है। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होगा। विष मुक्त खेती होगी, मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भारत का खाद्यान्न छा जाएगा। और दुनिया के मार्केट में अगर यहां का चावल, यहां का गेहूं, यहां का तिलहन, यहां का दलहन, यहां की सब्जी, यहां का फल अगर जाता है तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आमदनी होगी वह देश की तो आमदनी होगी। किसान भी यहां पर आर्थिक रूप से समुन्नत होगा, मजबूत होगा। उस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे, एफपीओज के गठन करने होंगे, उस दिशा में प्रशिक्षण देना होगा, उसको तेज करना होगा। कृषि विभाग ने इस दिशा में बेहतर कार्य आगे बढ़ाया है और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो नए विश्वविद्यालयों के निर्माण का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर जनपद में एक विश्वविद्यालय भी बनना है और उन विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अब आवश्यक नहीं कि हम किसी एक विषय को लेकर के विश्वविद्यालय बनाएं। अब तो हर विश्वविद्यालयों में हर प्रकार के पाठ्यक्रम एक साथ भी प्रारंभ हो सकते हैं और उन कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ा करके हम लोग अपने नौजवान के सामने देश और दुनिया के लिए अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट उसमें एक क्षेत्र हो सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। पशुपालन के माध्यम से उन्नत किस्म का भारतीय नस्ल के गोवंश और भैंसों की अच्छी किस्मों को आगे बढ़ा करके उसके माध्यम से भी हम दुग्ध उत्पादन में किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रदर्शनी से प्रेरणा लेंगे और इसके माध्यम से बहुत कुछ आपने किया भी होगा। जो आपने किया है आप बताएंगे कृषि विभाग को, जो आप पे कमी है वह कृषि विभाग आपको सहयोग करेगा और आप देखेंगे एक साथ मिलकर के व्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से देवरिया जनपद को विधानसभा चुनाव में सहयोग करने के लिए सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 477 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के माननीय सांसदगण, यहां के माननीय विधायकगण, यहां के सभी माननीय विधान परिषद के सदस्यों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, जनपद वासियों का अभिनंदन करता हूं। ये दीपावली का एक लघु उपहार है, अभी इससे बड़े उपहार देने के लिए हम लोग बाद में आने वाले हैं।